वेलकम टू आईटी क्लासेज। आज हम जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 5 ऑफ द वर्ड इन ए हिडन नंबर बेस्ड ऑन विच यू शुड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में अरेंज करना? असेंडिंग ऑर्डर। पिक द राइट आंसर। मैं हिंदी में बता देता हूँ। निम्न शब्दों के समूह में से हर में से एक संख्या छिपी हुई है। जो आपको शब्द दे रखे हैं ए बी सी डी, इन सब में क्या है? एक संख्या छुपी हुई है। उस संख्या को अपने को निकालना है और उसको आरोही क्रम में अरेंज करना है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो देखो, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? टिन सेल इवेंट। इसमें कोई संख्या है? देखो, ELEVEN 11। इसमें क्या छुप रखा है? 11। मैन इन इंग्लैंड, इसमें कोई संख्या है? देखो 1 2 3 कुछ नहीं, तो ये है NINE। NINE 9। गुड हाइट, एच हाइट में क्या छुप रखा है? EIGHT 8। लास्ट एनकाउंटर, लास्ट एनकाउंटर में कोई नंबर छुप रखा है? तो देखो, ये रहा TEN 10। इसमें छुप रखा है 10। तो इसको अब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना। तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11। 8 किस में है? सी में। 9 किस में है? बी में। 10 किस में है? डी में। 11 किस में? ए में। तो CBDA अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? CB, ये 1 गलती से टाइप हो गया, CBDA। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। आपके सामने एक वैसा ही क्वेश्चन एक और है जिसमें कह रखा है कि कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें एक नंबर छुप रखा है, वो नंबर ढूंढना है। तो ढूंढते हैं। जैसे क्लोथ रील, इसमें क्या छुप रखा है? CLOTHR3 यहाँ से देख सकते हैं। गलती नहीं की, 3 और न 3, क्या छुप रखा है पहले में? 3। साइलेंट मोड्र, इसमें क्या छुप रखा है? TWO2। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं हिंदी में दोष रहित मानव 2। गुड टोन, भेड़िए करीब आए। तो TONE 1 छुप रखा है इसमें। ब्रॉन्ज रोड, इसमें क्या छुप रखा है? ZERO, दिख रहा है आपको? ZERO 0। आपको अगर काउंटेबल आती है तो 1 2 3 वो नंबर है, बिल्कुल छुप रखे हैं, हमें ढूंढना है, निकाल लिए। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। तो आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 0 किस ऑप्शन में आ रहा है? L में। सबसे पहले L, फिर K, फिर J, और फिर I। ये I है, सॉरी, IJKL। ठीक है, सबसे पहले L किस में आ रहा है? ये, ठीक है, 0 हो गया। हाँ, 0 1 2 3 LKJI किस ऑप्शन में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, इनको अपने बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि निम्न में से किसका मान इसके इक्वल है। मैं आपको लिख देता हूँ क्या लिख रखा है। ये लिख रखा है 2 की पावर 2, उसकी पावर 2 और उसकी पावर 2। आपको एक नंबर दे रखा है, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी ये आप पता करना है। इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है, इसको हमेशा यू सोल्व करेंगे ऊपर से। कैसे सोल्व करेंगे? इसे 2 की पावर 2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ देखेंगे आप, 2 की पावर 4 हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 कितना होता है? आप जानते हैं 2 की पावर 4 कितना होगा? 16 होगा। कैसे होगा? 2 को या तो 4 बार लिख लो, या दूसरा तरीका क्या है कि 4 को 2 बार लिख लो। 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 16। ठीक है, ऑप्शन इज थर्ड। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 12 मीटर एंड 4 मीटर रेक्टेंगुलर रूफ, रूफ यानी छत,
Resting on floor 4 meter tall thin poles, sunlight falls on the roof at its angle 45 degree from east, creating a shadow on the ground. What will the area of shadow? आपको एक आयताकार छत दे रखी है, एक आयताकार जैसी छत है, ये आयताकार एक छत है, ये आयताकार एक छत है जिसकी ये जो लेंथ है दे रखी है 12 मीटर और ये ब्रेथ दे रखी है आपको दे रखी है 4 मीटर। इस पर ये पतले खंभों पर टिकी हुई है, ठीक है, पतले खंभों पर ये टिकी हुई है, ठीक है। पूर्व दिशा में 45 डिग्री, तो पूर्व दिशा है, जैसे अपन डायरेक्शन ले लेते हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इस डायरेक्शन में 45 डिग्री से कोण पर छत की सूर्य की किरणें पड़ती है और इसकी धरातल पर और इसकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर इसकी क्या छाया बनेगी। तो छाया जब इसकी पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी, जो पोल है, तो सुबह का टाइम 45 डिग्री पे, तो किस किस पे छाया पड़ेगी, सिर्फ इस छत पर छाया पड़ेगी। जो मतलब ग्राउंड पे जो छाया बनेगी वो किसकी बनेगी, सिर्फ छत की बनेगी। तो इस छत का अपने से क्या पूछा है, एरिया पूछा है। अब रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं कितना होता है, 12 × 4, कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा इसका 48 मीटर स्क्वायर। आपके सामने इस क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये कह रखा है कि जैसे ये है 2a फिर 2 फिर b, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ तो आ जाए 6, ये c है, यहाँ आए 4 और यहाँ आए 8, और नीचे करने पर ये तो 6 ही आना चाहिए, ये 8 ही आना चाहिए और ये नंबर आना चाहिए। तो ये बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि 6 आ जाए। तो आप देखेंगे या तो एक की वैल्यू कितनी हो 3 हो, या एक की वैल्यू कितनी हो 8 हो। अगर मैं एक की वैल्यू 8 ले लेता हूँ या 3 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो सबसे पहले वो ले लीजिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर मैं एक की वैल्यू सबसे पहले 3 लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 6, ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये b है, इस b की वैल्यू में क्या लूँ कि यहाँ पर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर 8, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 24, 4 आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 8 लेता हूँ तो 28 3 जा 24, असल की 2 कैरी 2, 8 दूनी 16, 16 8 2 18, लेकिन यहाँ पर केवल 8 आना चाहिए। तो b की वैल्यू में 8 तो नहीं ले सकता, और एक की वैल्यू तो 3 या 8, इन दो के अलावा और कुछ नहीं ले सकता। तो एक की वैल्यू 3 लेने पर अपना काम नहीं बैठ रहा। तो एक की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 8 ले लूँ। अगर मैं एक की वैल्यू 8 ले लेता हूँ तो इस एक की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, b की जगह कितना आएगा 3 आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे b की वैल्यू 3 लेके, 8 दूनी 16, असल की 1, 4 और 1 5, ठीक है, 8 3 24, असल की 2, असल की 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 आ रहा है, ये कितना 6, ये 9 और ये 8। डी की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। आप यहाँ से देख रहे हैं जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू और डी इक्वल टू, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9 आ गई। सी की वैल्यू, सी कहाँ पर है, ये रहा, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, सी की वैल्यू 5 आ गई। ए की वैल्यू कितनी ली अपन ने 8 ली, और बी की वैल्यू कितनी ली 3 ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 8 + 3 कितना हो जाएंगे 11। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में अच्छा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई। आपके सामने क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल पेयर डायगोनल ऑफ कॉन्वेक्स ऑक्टागोनल। ये क्या कह रहा है कि कोई भी डायग्राम है, कोई भी जैसे आपको दे रखा है, जैसे हिंदी में बता देता हूँ, उत्तल अष्टभुज के सब कोनों के जोड़ों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। जैसे इसमें कोई एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, इसके दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। तो डायगोनल मिलने पर कितने पॉइंट पे मिल रहे हैं,
कितनी जगह इंटरसेक्शन आपस में काट रहे हैं, तो आपको होगी सिर्फ एक पॉइंट, एक पॉइंट है। बस ये किसका दे रखा है, ऑक्टागोनल का। तो कैसे निकालेंगे, ऑक्टागोनल क्या होता है, जैसे ये है 1 2 1, तो सब देखो ऑक्टागोनल है। ये मैं ऑक्टागोनल जैसे बना देता हूँ, और ये ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ, जी और एच। कितने पॉइंट, कितने साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब यहाँ से मैं डायगोनल खींचूंगा, जैसे यहाँ से मैंने इस जी को मिलाया, एफ को मिलाया, ई को मिलाया, इसको मिला सकता हूँ और ये मिला सकता हूँ। ऐसे फिर सी से मिलाऊंगा मैं, सी को इससे मिलाया, इसको मिलाया, तो कितने पॉइंट को इंटरसेक्शन करेगा वो आपसे पूछ रहे हैं। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखिएगा। एन, इसको फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला होता है NC4, NC4, ठीक है। जैसे आपको रेक्टेंगल का पूछा था, रेक्टेंगल एन क्या होती है, यहाँ पर एन क्या होंगी, साइड होंगी। रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है, 4 होती है। तो मैं लिख दूं 4C4। इसको सोल्व करने का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। अगर आपको मैं बोलूँ NCR इक्वल टू एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, तो 4C4 कैसे सोल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये इसको एक तरीका है, उसे ध्यान रखिए आप, फॉर्मूले चक्कर में ना पड़िए। इसे 4C4 है, इसको सोल्व कैसे कर सकता हूँ मैं, 4 लिखो, या फिर कितना है, 4 है तो इसको 4 बार उल्टा लिख दो, 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको 4 बार लिख दो, 4 को 1 × 2 × 3 × 4, तो ये आपस में कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। तो रेक्टेंगल में कितनी जगह पॉइंट काटता है, 1। हम ऑक्टागोनल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टागोनल में कितने पॉइंट है, 8 है। तो आप देखिए क्या क्या लिखेंगे, 8C4, 8 को कितनी बार उल्टा लिख दूं, 4 बार, 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है। और इसको 4 बार लिख दीजिए, 1 × 2 × 3 × 4। इसको आप सोल्व कीजिए, इसको इससे कैंसिल किया, 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे किया 3 कैंसिल, कितना आ गया, 7 × 3 × 5, कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो 3 को 6 से काटा, कितना है, 2 आए, ठीक है। तो कितने हो गई है, 7 × 10 इक्वल टू 70। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 70। आपको समझ में आया होगा ये कैसे लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी डायगोनल को इंटरसेक्शन में पॉइंट काटेगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NC4। एन यहाँ पर क्या है, साइड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक बक्से की ऊंचाई ज्ञात करो कीजिए जिसका धरातल जिसका धरातल क्षेत्रफल इतना है जिसमें अधिकतम, एक आपको बॉक्स दे रखा है, द हाइट ऑफ द बॉक्स इज एरिया इतना, द लॉन्गेस्ट, एक बॉक्स दे रखा है, जैसे क्यूब है ये, जैसा आपको दे रखा है। आप मुझे बताओ, इसके तो एरिया दे रखा है बेस का, जो बेस का, जैसे ये दूरी ले लेता हूँ मैं, ABC और ये पॉइंट D। तो ABCD का एरिया कितना दे रखा है, 24 × 48, ठीक है। 24 × 48 सेंटीमीटर। आपको इसमें सबसे लंबी 46 की एक रोड रखेंगे, स्टिक रखेंगे। तो एक चीज होता है, कमरा है जैसे, इस कमरे में ऊपर का कॉर्नर, मतलब ये कॉर्नर और इस कॉर्नर में कुछ भी रखूंगा, तो सबसे बड़ी स्टिक यहीं रख सकता हूँ।
अब ये हाइट कैसे निकालूंगा? मेरे को ये दूरी निकल जाए और ये डायगोनल निकल जाए तो ये हाइट में निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसी पॉइंट ई ले लेता हूँ तो अब मुझे बताओ, मैं ये निकाल लूँ, ये डिस्टेंस, ये डायगोनल और ये निकाल लूँ तो सबसे बड़ी स्टिक रख सकता हूँ। तो क्या पूछा इसने? बक्से की हाइट पूछी है, जैसे ए पॉइंट से ई पॉइंट की हाइट पूछी है। तो एक चीज बताओ, ये डायगोनल कितना हो जाएगा? मतलब ये जैसे 24 है, ये 48 है, तो डायगोनल निकालेंगे तो ट्रायंगल बन गया। आज हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 24 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गई? AC आ गई, AC का स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये दूरी निकालनी है, AE निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? आप जानते हैं AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा? EC स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने ट्रायंगल निकाली, इस क्यूब में से ट्रायंगल निकाला, ये हाइट निकाली, ये इसका जो डायगोनल था और इसका भी ये डायगोनल, तो ये क्या बन गई अपनी हाइट, ये बन गई बेस और ये बन गया अपना इस परपेंडिकुलर बोल लो। ठीक है, ये डायगोनल बन गया। ठीक है, कमरा है, उसका जो बेस है, ग्राउंड है, उसका डायगोनल अपना क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। कमरे की हाइट हाइट हो गई और ये डायगोनल अपने को निकालना है जो दे रखी 56। तो कैसे सोल्व करेंगे? अपने को AE चाहिए, AC कितना है? ये है, ये AC है और EC अपने को दे रखा। तो AE निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, अपने को निकालना क्या है? AE स्क्वायर इक्वल टू, AE स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? AC के, मतलब प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू EC स्क्वायर। ठीक है, AE स्क्वायर अपने को निकालना है, AE स्क्वायर निकालना है इक्वल टू EC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, EC स्क्वायर कितनी दे रखी है? 56, 56 का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू ये है, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। एक चीज बताओ, जैसे यहाँ सोल्व करते हैं, 24 का स्क्वायर कितना होगा? इसकी एक ट्रिक है, वो आप सीख लो अभी। जैसे 24 किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ 24 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 16। 2 को 2 से किया 4, लेकिन 2 डिजिट लिखने 0। फिर इस 4 को 2 से किया 8, और 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पर है, कितने हो जाएंगे? 16। 8 दूनी 16। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, कितना? 6 7 5। तो 24 का स्क्वायर कितना आया? 576। वैसे ही जब 48 का स्क्वायर निकालेंगे, 48 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? यह निकाल देता हूँ मैं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 4 को 4 से किया 16, यहाँ लिखो 8, 4 मल्टीप्लाई 8 32। 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है? स्क्वायर कर रहे हैं तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे? 64। 32 दूनी 64। ये लो, अब इनको ऐड कर देता हूँ, 4 10, या ये 48 का स्क्वायर आ गया। 24 का स्क्वायर 48, ये 48 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, कितना? 576। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 10 8 8 और 2। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2880। ठीक है, 56। अब मुझे बताओ 56 का स्क्वायर कितना होगा? फिर कर लेते हैं 56 का स्क्वायर, फिर वही 6 को 6 से किया 36, 5 को 5 से किया 25, 6 पंजे 30, मतलब 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, एक छोड़ के लिख देंगे, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया? यहाँ आप देख रहे हैं कितना आ गया, ये 6 3 6 5 11 1 3, ये आ गया 3136 माइनस 2880। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 6
इसको घटाएंगे 5 और ये कितना बचेगा 2। ठीक है 256। AC स्क्वायर कितना आ गया 256। अभी जैसे रूट हटाएंगे तो AC इक्वल टू 256 किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। ये कैसे करते हैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वैसे आपको याद भी होना चाहिए। वैसे निकालते क्या इसकी एक ट्रिक है। ठीक है कितना हो गया 256 कितना आ गया 16, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अपने को हाइट ही पूछी थी, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है आगे चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या कह रखा है, एक त्रिभुज की परिमिति इसके अंतर्गत की त्रिज्या और संख्या का गुणनफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान है। तो बताओ किसके समान है। प्रोडक्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मान ले कोई ट्रायंगल ले लिया, इसमें कोई ट्रायंगल ले लेते, इक्विलेटर ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी ए। कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, कहीं नहीं रखा, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, मतलब राइट ट्रायंगल भी ले सकते हैं ए। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ए प्लस ए। पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम कितना हो गया 3a। ठीक है ये पेरीमीटर आ गया। फिर कह रहा है रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल, रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल। ठीक है एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्किल है, इसकी रेडियस। कहने का मतलब एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है। ठीक है ये समझ लीजिए जो कह रहा है कि ये ट्रायंगल यू है। ठीक है ये ट्रायंगल यू है। तो चीज बताओ, ये ट्रायंगल है, ये इसका सर्कमफेरेंस हो गया, ये हो गया। और आप जानते हैं ट्रायंगल के अंदर सर्किल लिया तो ये डिस्टेंस निकालनी है, ये दूरी है और एक ये दूरी, तो आप जानते हैं यहाँ से ले लीजिए ये लो क्या होगा। ठीक है यहाँ मिलेंगे। तो आप जानते हैं, इसे पॉइंट ले लेता हूँ मैं ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। इसका रेशियो क्या होता है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट डी ले लिया, तो आप जानते हैं कि ए ओ रेशियो ओ डी कितना होगा, ए ओ कितना होगा, यहाँ पर ए ओ का रेशियो कितना होगा 2 होगा और ओ डी का रेशियो कितना होगा 1 होगा। ये अपने को हाइट चाहिए। अब एक चीज बताओ, इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, इसकी अगर हाइट निकालें तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये है, ये कोई ट्रायंगल है, ये दूरी ए हो गई, ये दूरी कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी क्योंकि तीनों दूरी ए है तो। और ये हाइट चाहिए, कैसे निकालेंगे। अगर मैं ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा bc स्क्वायर। तो कितना हो गया 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू bc स्क्वायर। bc स्क्वायर क्या है, इसकी हाइट है, तो हाइट जैसे इसका रूट करूँगा कितना आ जाएगा √3a/2। तो ये हाइट कितनी आ गई √3a/2। यहाँ से इसकी हाइट कितनी आ गई √3a/2। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है इसकी हाइट कितनी आ गई √3a/2। हाइट कितनी आ गई √3a/2। ये पास हाइट आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझिए। पेरीमीटर हो गए नंबर गिव ऑफ द ट्रायंगल, मतलब अगर किसी त्रिभुज की पेरीमीटर को और उसके अंतर्गत जो सर्किल बन रखा है उसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी ये रेडियस होगी। ये रेडियस कितनी है 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो टोटल 3 में से कितनी दूरी 1 लेंगे, किसकी हाइट की, हाइट कितनी हो जाएगी
√3a/2। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √3 मल्टीप्लाई √3a/3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 2। तो कितना हो जाएगा? √3 को √3 से कितना हो जाएगा? 3a, 3√3 और ये 2 मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना आ गया? a/2√3। ये क्या आ गई? ये सर्किल की क्या आ गई? रेडियस आ गई। ये सर्किल की रेडियस आई नहीं आई? ये आया समझ में? ठीक। अपन ने यहाँ से इसकी हाइट भी निकाल ली है, इसकी रेडियस भी निकाल ली है, दो पूछा था, सारी चीज निकाल ली है। इसकी रेडियस कितनी आई? a/2√3। ठीक है, कैसे निकाली आया समझ में? तो अपने पास जो सर्किल है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी आई है? a/2√3। ये तो आई, इस सर्किल की क्या आ गई? रेडियस आ गई। ठीक है, अब इसने क्या पूछा? इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये रेडियस आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसकी त्रिज्या को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, उसके इक्वल वो संख्या है। तो वो संख्या पूछ रहा है क्या है, तो मुझे बताओ वो संख्या क्या है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ट्रायंगल का पेरीमीटर परिमिति कितनी है? 3 है। लिख लेता हूँ मैं, 3 है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इसको मैं सर्किल की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं। सर्किल की रेडियस कितनी है? a/2√3। ठीक है, अगर इसको भी एक नंबर से, वो नंबर क्या है नहीं पता, उसको मैं जैसे x मान लिया, मल्टीप्लाई करने पर वो किसके बराबर है? जो ट्रायंगल है इसके एरिया के बराबर आ रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ। बेस कितना ली? अब बेस कितना ए होगा, क्योंकि तीनों साइड अपने ए लिए, तो बेस कितना हो गया? ए। और हाइट, हाइट अपने निकाली थी कितनी? ये रही। कितनी आ गई? √3a/2। इसको सोल्व कर लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी। आप जानते हैं इस a से ये कैंसिल, इस a से ये कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या? आप देखेंगे तो कितना बचा? 3x√3 इक्वल टू √3/2। तो इसको मैं √3 को इधर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये x बराबर 3/3 मल्टीप्लाई 2, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 1/2। यहाँ से अपने x की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ आ गई। क्वेश्चन पूछा है वो नंबर क्या है, तो नंबर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। चलो आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, द इन्फिनिटी रो ऑफ बॉक्सेज इज अरेंज इन बॉक्स एंड हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस बॉक्स। इफ द लार्जेस्ट बॉक्स इज वॉल्यूम 20 cc, then what is total volume of the box? अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी तो वो है, आपको कह रखा है बॉक्स है जिसका वॉल्यूम 20 है, फिर दूसरे बॉक्स का इसका हाफ हो जाता है, मतलब 20 का हाफ हो जाता है, फिर इसका हाफ हो जाता है, 20 का हाफ ये हो जाता है। अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ तो हमेशा क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। जैसे शुरू में 1 था, उसके बाद 1/2 हुआ, फिर उसके बाद 1/2 4 हुआ। तो ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। और इसका अपने पास क्या पूछा है? इसने सम पूछा है, टोटल बॉक्स आयतन कितना होगा। इन सबका अपने पास क्या पूछा है? इसने सम पूछा है। तो आप जानते हैं इन्फिनिटी सीरीज का अगर सम निकालो फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। ए की वैल्यू कितनी है? 1। 1 - r क्या होता है? a2/a1। ठीक है, r क्या होता है? फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड सेकंड टर्म, a2/a1। कितना हो जाएगा? हाफ। ये कितने आ गई?
1/2, 8, इसको सोल्व करेंगे कितना हाफ, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितनी 20, इस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आ जाएगा 40। अपना आंसर क्या आ जाएगा 40। कैसे किया, इससे पहले बॉक्स में कितना है 20 है, दूसरे बॉक्स में उसका हाफ, फिर उसका हाफ, तो 20 कॉमन ले लिया, जैसे पहले में 1 था, फिर हाफ हुआ, फिर इसका हाफ 1/4, फिर इसका हाफ 1/8, ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर। आर क्या होता है, इनके बीच में तो डिफरेंस है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के बीच में, तो सेकंड टर्म कितनी है हाफ, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 1, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया, कितना आया 2 आया। अब इस 2 को ओरिजिनल वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कॉमन लिया था उससे कितना आ गया 46। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रखा है जैसे ए है, सबसे पहले आपको ये दे रखा है ये हुआ, दूसरी बार इसको चेंज करने पर ये हुआ, और तीसरी बार चेंज करने पर ये हुआ, फिर दे रखा है ये हो, फिर ये हो, और तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछा ये यू है। तो ये बताओ इसमें इसमें क्या डिफरेंस, तो आप कहोगे मिरर इमेज है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लेता हूँ तो क्या बनेगी, ये बनेगी, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ आएगी, ये है, इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी, तो ये आंसर हो गया। आंसर कितना आ जाएगा ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर आपको प्रेशर जैसे 0 पॉइंट मान लो, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आपसे पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, इनकरेक्ट यानी गलत कौन सा, गलत कथन कौन सा, तो ये बताओ, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विथ प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होगी, लिक्विड पर होगी, यहाँ पर क्या होगी मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये बताओ, ऑप्शन पढ़ते हैं, ये 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन देखो, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन को एग्जिट एट द सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। यस, ठोस द्रव्य गैस समान दाब और ताप पर सहवास कर सकती हैं, यस यहाँ पर कर रही हैं, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन अपने गलत ऑप्शन निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, यस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विथ प्रेशर, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, देखो हो रहा है क्या, कहाँ हो रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ है, प्रेशर यहाँ पर है, अगर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इज फर्स्ट राइट, जो गलत है वही अपना सही होगा, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट निकालना अपने को, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विथ प्रेशर। थैंक यू।